Now, students, our next topic is magnetic field due to current in solenoid. सोलोनॉइड्स क्या होता है? स्क्रू ड्राइवर आपने देखा है? जो स्क्रू होता है, एक छोटा सा स्क्रू होता है, तो स्क्रू आपने देखा है ऐसे सर्कल 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 जैसा होता है। हाँ, मैंने अभी इसके पहले आपके वीडियोस में बताया था, जब ढेर सारे नंबर ऑफ लूप्स एक दूसरे से अटैच होते रहेंगे सर्कल वाइज में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉइल। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था आपका मोन्टीन। क्या मैंने दिया था आपको? मोन्टीन। जब मोन्टीन्स भी रहेगा तो वो भी क्या करेगा आपका? इट्स अ कॉइल। ओके, ना सोलोनॉइड क्या बोला है? तो देखो इसमें पूरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ सोलोनॉइड्स में क्या बोला है। ये आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉइल्स है। क्या है? नंबर ऑफ कॉइल्स। यहाँ कॉइल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, हमेशा मैग्नेटिक लाइन फोर्स कहाँ से निकलता है? नॉर्थ पोल्स पे, और ख़त्म कहाँ पे होता है? साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल पर आके आपके ख़त्म होगा। अब इसमें क्या दिखा रहा है? जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो सिमिलर है। कैसा है? सिमिलर, यानी यूनिफॉर्म में। कैसा है? यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सोलोनॉइड भी है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। आइए डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से ना। Whenever electric current pass through the solenoid, magnetic lines of force are produced in a pattern. जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे सोलोनॉइड में तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। देख रहे हो ये आपका कॉइल है जो येलो कलर का दिखा रहा है, इसमें हमने क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, तो ये अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जो कि कहाँ से अराइज हुआ? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहाँ से अराइज हुआ? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके, now whenever you are aware of magnetic lines of force of bar magnet, हमको पता है, मैंने इसके पहले आपको बताया था बार मैग्नेट आपको पता है ना क्या होता है? कि बार मैग्नेट में क्या होता है? एक इन नॉर्थ पोल होता है और दूसरा वाला इन क्या होता है? साउथ पोल होता है। तो आप क्या करेगा? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। ठीक है ना। The properties of magnetic field of solenoid are very similar to magnetic field produced by the bar magnet. जो प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट का है, जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी जो बार मैग्नेट का है, सेम टू सेम, थोड़ा भी चेंजेस नहीं है। वो प्रॉपर्टी किसकी है? सोलोनॉइड की भी है। वन ऑफ द एंड ऑफ सोलोनॉइड एक्ट एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड अदर एज अ मैग्नेटिक साउथ पोल। देख रहे हो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, दूसरा वाला एक साउथ पोल की तरफ ऐड कर रहा है। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलोनॉइड आर पैरेलल टू ईच अदर। देख रहे हो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सोलोनॉइड के अंदर क्या है? पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है विद इन द सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है सोलोनॉइड के अंदर वो क्या है? यूनिफॉर्म में, एवरीवेयर, यानी कहीं पे भी देखो आप, ऊपर देखो नीचे देखो, पैरेलल कंडीशंस में। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म। ओके, नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरी कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपने करंट कैरी कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें फोर्स एक्ट कर रहा है, यानी अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आइए इसका सिंपल सा जो ट्राई दिस दिया हुआ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो इस डायग्राम में दिया हुआ ABC, इसमें क्या डिनोट कर रहा है? ए वाले में देख रहे हो, यहाँ पे ए वाले में आपका क्या डिनोट कर रहा है? फोर्स I0 का मतलब करंट प्रोड्यूस नहीं, यानी हमें करंट पास ही नहीं किया गया है। जब करंट नहीं पास करेंगे तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा ही नहीं, और जब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो किसी के ऊपर फोर्स लगने का चांस नहीं है। बी में देखिए क्या दिखाया गया है? करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, करंट कहाँ की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ बेंड होगा? बी। देख रहे हो बी की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है? बेंड हुआ है। और सी में क्या दिखाया है? करंट अब आपका कहाँ की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ बेंड हुआ है? सी की तरफ। ये आपको क्या बता रहा है? ये एक्चुअली आपको बता क्या रहा है? आपको ये बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ पेपर के, यानी जो ये प्लेन ऑफ पेपर है उसका परपेंडिकुलर है। अगर आप उसको टर्न कर दो तो क्या हो जाएगा? नीचे पूरा प्लेन है, मैग्नेटिक
नीचे टर्न है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ जाएगा, राइट और लेफ्ट की तरफ। यानी क्या हो गया, ये एक परपेंडिकुलर है, क्या है, और ये किसके बेसिस पर अवेलेबल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो क्वेश्चंस इसमें से क्या पूछेंगे, जो ऊपर आपने पूछा ना कि फोर्स एक्टिंग कौन करंट मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं आएगा। आपसे नॉर्मल वे में क्या पूछेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि आपको अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पता है तो आप उसको अपने इजी वे में किसी भी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आइए पहले देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको लेफ्ट हैंड रहना है फॉर आप फादर मदर चाइल्ड। ये मैं हर जगह पे ना मैं ट्रिक बताता हूँ, क्या बताता हूँ, फादर मदर चाइल्ड, जो फिंगर जो थम्स है उसको क्या बोलो, फादर, क्या बोलो, फादर। जो आपके इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, उसको मदर बोलो, क्या बोलो, मदर। और जो मिडल फिंगर है उसको कर्ण बोल दो, ठीक है ना। तो फादर मदर चाइल्ड, तो फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मीन्स करंट, तो ठीक है ना। तो आपका थंब क्या शो करेगा, जब भी आपके कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो आपका जो मिडल फिंगर है, ठीक है ना, मिडल फिंगर, उसको डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। फिर आप देखो कि आपका फोर्स, आपका थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कंडक्टर में किस तरह कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फिर इंडेक्स फिंगर आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बताएगा, डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की तरह। और करंट तो आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ करंट में आपको अपने मिडल फिंगर को क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है ना। आयो इन अबाउव एक्सपेरिमेंट वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर फाउंड दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड इज परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, दिस इज सिंपल वे rule relating these three direction. This rule is called Fleming left hand rule. According to this rule, the left hand rule, index finger and the middle finger are stretched to the perpendicular each other. अब middle finger और index finger को क्या करो, perpendicular stretch कर दो, यानी एक दूसरे को क्या होने चाहिए, perpendicular होने चाहिए, ठीक है ना। Now and the middle finger sorry, if the index finger is the direction of magnetic field, अगर इंडेक्स फिंगर आपका क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका मिडल फिंगर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ थम्स इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर। आपका थम्स का दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाएगा। ओके, इट्स योर लेफ्ट